राधे कृष्ण दोस्तों, अगर आप ये 6 बातें स्वीकार करें तो बहुत ही जल्दी साधक कल्प में प्रवेश करेगा और बहुत ही शीघ्र वो भगवत प्राप्ति प्राप्त होगा। ऐसा पूज्य श्री बाबा जी विधान कर रहे हैं। तो पहली बात है, कोई कितना भी आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करे लेकिन आप कभी गुस्सा मत होना। यदि बहुत जल्दी प्रभु प्राप्ति चाहते हो तो ये बात स्वीकार कर लो कि कोई चाहे कितना भी छेड़े, कितना भी अपमान निंदा करे, जिससे आप नाराज हो जाओ, जिससे आप क्रोध कर बैठो, प्रभु स्वयं एकादशी स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि चाहे कोई गला दबा दे, चाहे कोई पीट दे, कोई थूक दे, कोई आपके ऊपर लघु शंका ही क्यों ना कर दे, ऐसे कितने भी कष्ट दे, तो भी आप परमार्थ मार्ग में विचलित होके क्रोध मत कर बैठना। देखो मित्रों, कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी कि कोई हमारे ऊपर थूक ही क्यों ना दे, फिर भी हमें शांत रहना है। क्यों शांत रहना है? क्योंकि जो गलत हो रहा है वो हमारा पिछला प्रारब्ध के कारण हो रहा है, जिसे आपको सहना ही होगा। तथा शांत इसलिए भी रहना है क्योंकि परमार्थ मार्ग में क्रोध नरक है। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रभु कभी नहीं विराजते। इसलिए होगा कोई प्रारब्ध, इसलिए सह जाओ, पर बेवजह क्रोध मत करो। ऐसा पूज्य श्री बाबा विधान कर रहे हैं। और जब ही आप सह गए तब प्रारब्ध मिट जाएंगे और फिर बहुत ही जल्दी प्रभु का साक्षात्कार होगा। इसलिए कोई कितना भी आपको छेड़े, विचलित करे, गुस्सा दे, फिर भी आपको शांत रहना है। शांत रहना सीखना होगा। वो गाली देगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, पर हमें गुस्सा नहीं करना। ऐसा आज ही नियम ले लो। यदि भगवत प्राप्ति चाहते हो तो बस विवेकवान बनो। जितना गुस्सा करोगे उतना प्रारब्ध वापस बिगड़ेगा। जिनकी आराधना में आप लगे हो वही आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी आपके प्रारब्ध अशुभ कर्मों का सुफड़ा साफ हो और जल्दी से उनका आपके संग मिलन हो। परंतु फिर भी गुस्सा आ गया, चूक हो गई, तो तुरंत प्रभु से क्षमा याचना करो कि गलती हो गई, अब आप ही इसे सहने का सामर्थ्य प्रदान करो। ऐसे यही तो वैष्णवों की महिमा है मित्रों, कि हमें विषम परिस्थिति में भी शांत और अच्छे से व्यवहार करना है। अब दूसरी बात है, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाने दे। एक क्षण भी अपने को इष्ट के नाम से अलग मत होने दे। समय को व्यर्थ ना जाने दे। तीसरी बात, चाहे जितना भोग विषय सेवन करने की इच्छा हो, परंतु आवश्यकता से ज्यादा भोगे ना, शास्त्र के विरुद्ध भोगे ना। गृहस्थ संसारिक लोग हैं हम, तो गलती से विषय भोग हो सकते हैं कभी कभी, परंतु बार बार वही वही नित्य ना करे, ऐसा नियम ले ले। या चाहे कोई वस्तु भी मिल जाए तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करके उसको भोगे ना। अब चौथी बात, कभी भी किसी भी बात का अहंकार ना करे। कभी किसी चीज पे अभिमान ना करे कि मैं ही भजनानंदी हूँ, बाकी सारे अधम या नीच है। मैं की अहम की भावना ना करे। अपने को अधम नीच ही समझे। हृदय में दैन्य भाव लाए। हर एक के साथ दैन्यता से ही व्यवहार रखे। अभिमान, अहंकार, घमंड ना करे, ऐसा नियम ले। अब पांचवी बात, निरंतर इष्टाकार वृत्ति बने, ऐसी ही चेष्टा करे। एक एक वृत्ति अपने इष्ट में इतनी तन्मयता हृदय में आ जाए कि हमारी एक एक वृत्ति कृष्णमय हो, राधामय हो, प्रभुमय हो, राममय हो। जैसे गोपीजन थी, गृहस्थ होते हुए भी, सारे काम करते हुए भी, रसोई, बच्चे, पति, बर्तन, पोछा, संसार, ससुराल, मायका सब करते हुए भी वो निरंतर भगवत चिंतन परायण थी। जैसे कोई गोपी ब्रज में बेचती दही तो अपने आप मुख से निकलता कि कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो। ऐसी भगवताकार वृत्ति में रहने का प्रयास हमें भी करना चाहिए कि निरंतर इष्ट की तन्मयता, एक एक वृत्ति इष्टाकार। और अब आखिरी और छठवीं बात है, पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव सदगुरु का अनन्य भाव से आश्रय लेना चाहिए। सदगुरुदेव के चरणों का पूर्ण आश्रय ले। और यदि दीक्षित नहीं हो, गुरु नहीं है आपके, तो प्रभु का आश्रय ले ले। फिर इन 6 बातों को स्वीकार करने से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि बहुत ही शीघ्र भगवत प्राप्ति आपकी हो जाएगी। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।